बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट्स बना रहे हैं और इनमें कोई बीच में 10-15% करेक्शन मार्केट के साथ अगर आ गया तो ये बहुत जोर आगे अगर बढ़ेंगे तो कोई कारण से अगर कोई भी कारण बन जाए दुनिया में ये निफ्टी अगर 18,000 वाली 16,000 हो जाए, साढ़े साढ़े 15,000 15,000 कुछ भी अगर हो जाए, 19,000 वाली निफ्टी, तो ये अच्छा करेक्शन होगा। मुझे उसके बाद भी लगता है कि 22,000 23,000 की निफ्टी में 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में देखने मिलेगी और अक्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टर्स बढ़ेंगे और खासकर जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एक्सचेंजेस, एएमसी कंपनीज, डिपॉजिटरीज, ब्रोकरेज हाउसेस, दुनिया भर के ब्रोकरेज हाउसेस में लॉन्ग टर्म बाई सिग्नल्स काम कर रहे हैं, तो पुल बैक के बाद उनको भी हम देखेंगे। फिलहाल बिल्कुल प्रियंका जी, हम इस बहस को जारी रखेंगे। ये सारे स्टॉक्स हमने अपने निवेशकों के साथ बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं कि अगला मार्केट का करेक्शन अगर ये बन गया जिसके प्रति हम सतर्कता बरत रहे हैं, तो उसके बाद जो बेतहाशा तेजी ब्रॉड मार्केट में आएगी इस करेक्शन के बाद, उस बड़ी तेजी में सबसे बड़े जोर से भागने वाले घोड़े ये फार्मा के स्टॉक्स होंगे। इस पूरे सेक्टर में 2 बैगर 4 बैगर 5 बैगर्स की लॉन्ग टर्म चार्ट्स बन रही हैं। एक अंतिम चरण करेक्शन का कुछ स्टॉक्स में बाकी है तो बाकी है, पर निवेशकों के लिए पूरे फार्मा सेक्टर को बहुत ज्यादा गौर से अध्ययन करने का समय है। अगले 2-3 साल का ये जो है रेन मेकर मनी मेकर सेक्टर हो सकता है और ऊपर आकर जैसे हम 80 टू 80 के ऊपर क्रॉसओवर करेंगे, ये 86.5 तक की चाल दे देगा। तो जब जब पिछले 60-70-80 साल के आप डेटा को कंपेयर करो, जब जब रुपया लुढ़कता है डॉलर के सामने, शेयर बाजार में तेजी नहीं रह पाती, इंडिसेस 2 से 2.5 गुना करेक्शन दे देती है। तो आप ये समझ लो कि अगर 81.5 वाला अगर 86 हो जाता है, 7-1% तक की अगर इसमें डॉलर में रुपए के सामने तेजी बन जाती है, तो ऐतिहासिक आंकड़ों को देखते हुए, स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए, मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत बड़े जिगरे की जरूरत पड़ेगी निफ्टी में तेजी करने के लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर हम किनारा पकड़ के बैठे हैं और छोटे स्टॉक्स में लार्जर साइकिल को हम खेल रहे हैं, तो भाई मिस आउट नहीं होना चाहिए तेजी का मूव। पर आगे वाले आने वाले चरण के लिए सावधानी मैं तो रखूंगा प्रियंका जी। और ये डॉलर यहाँ से अगर घूम गया ऊपर की तरफ, तो ये भी निफ्टी को साथ में नीचे ले जाने का कारण बन जाए। चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हो, एसबीआई लाइफ हो, आईसीआईसीआई प्रू हो, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस हो, और सब में सेल सिग्नल आ गया है, अच्छी बढ़त हो चुकी, अब वहां से भी निकल जाने का समय आ गया। तो अब अगर हम कहीं नई तेजी के अनुसार एग्जॉशन के साइन देना शुरू नहीं हुआ है, पर मेरे अनुसार बैंक्स में, लार्ज बैंक्स में, ऑटोज में, अब रियल्टी स्टॉक्स और आपके एफएमसीजीज में भी और होटल स्टॉक्स में भी ये सारे एग्जॉशन के साइंस है। तो आप लीजिए, मैं बेचूंगा, यही शेयर बाजार है। आपका अनुमान, मेरा अनुमान, हम दोनों उसको बाजार पर आजमाएंगे। तो मैं कॉशियस अगर हूं तो इंडिसेस पर हूं, पर हम बेतहाशा लगातार 3 महीनों से आपके साथ हर वीक कोई ना कोई बी ग्रुप के या फ्यूचर्स में भी साइड के स्टॉक्स, जो छोटे स्टॉक्स उनमें हम अभी भी बेतहाशा तेजी में है और इंडेक्स से हम बिल्कुल बाहर है। तो इंडेक्स शेयर बाजार है एक, वो बात मैं मानता नहीं हूं। और एग्जॉशन के साइंस नहीं है आपके अनुसार, मेरे अनुसार है। देखेंगे अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में बाजार क्या